हे गाइस, बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम मैंने जो बाइक परचेस की उसका कंप्लीट डिटेल्स देंगे कि क्यों मैंने प्लैटिना 110 चूज़ किया है ओवर एनी अदर बाइक्स, और इसका डाउन पेमेंट मैंने किया है, कितना मुझे ईएमआई पड़ रहा है। हाँ जी, मैंने इसको लिया है ईएमआई पे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट होता है, कैश में नहीं लिया है। तो सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स बात करेंगे और क्यों आपको ये बाइक परचेस करना चाहिए। चलिए बात करते हैं। अब इसका फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ, मैंने इसको परचेस किया है ईएमआई पे। तो और इसका BS4 मॉडल, मैंने BS6 परचेस क्यों नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर है। BS6 परचेस मैंने नहीं किया क्योंकि अभी BS4 जो नया नया आया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें 7 to 8,000 लगभग आपको मान के चलिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट उसको फीचर्स भी सेम मिलता है। फीचर्स की बात करें, उसमें आपको नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिलता है जो कि FI तरह का काम करेगा, और ज़्यादा कुछ चेंजेस है ही नहीं उस बाइक में। तो मुझे एक्स्ट्रा पे करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैंने BS4 लिया। और दूसरा जो रीज़न है, अगर आप अभी भी बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप BS4 ही खरीदिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, 8,000 to 9,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सेकेंड जो रीज़न है, अभी आपको BS4 में डिस्काउंट मिलेगा। मैंने जो इसको परचेस किया, उसको मुझे 3,000 रुपीज़ डिस्काउंट मिला। मैंने परचेस किया फ्रॉम लूप, जो मेन डीलर है उससे। तो 3,000 रुपये मुझे डिस्काउंट मिला है डिस्क वेरिएंट के साथ। इसका मुझे ऑन रोड प्राइस पड़ा है, मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे दूंगा साइट में, क्योंकि अभी इसमें उल्टा दिखाया जाएगा। मैंने इसको परचेस किया है 73,390 रुपीज़। इसका जो ऑन रोड प्राइस मेरे इनकम है 73,390 रुपीज़, 73,390 रुपीज़ ऑन रोड डिस्क वर्सन का। अगर आप ड्रम लेते हैं तो उसका ऑन रोड प्राइस लगभग 3,000, आप 4,000 या घटा दीजिए, मतलब आपको 70,000 तक पड़ जाएगा ड्रम लेते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा डिस्क वर्सन लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो देखा होगा, उसने मैंने डिटेल्स बताया कि आपको डिस्क वर्सन लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसके EMI। मैंने इसको डाउन पेमेंट किया, मिनिमम डाउन पेमेंट जो है 15,390 रुपीज़, 15,390 रुपये मैंने इसको डाउन पेमेंट किया है। अब मैंने एक्चुअली इसको इतना डाउन पेमेंट नहीं किया, इसका ज़्यादा ही किया, क्योंकि उसको वो करता क्या है, जब आप डाउन पेमेंट करेंगे उसके बाद जो एक्चुअल प्राइस है उससे माइनस हो जाएगा। बेसिकली देख सकते हैं 58,000, तो 58,000 जो है मेरा लोन अमाउंट हुआ है। अब मैंने 15,000 जो डाउन पेमेंट किया है उसके ऊपर चार्ज क्या लगा है, एक चार्ज लगेगा आपका 2.5% ऑफ योर लोन अमाउंट। जितना आपका लोन अमाउंट होगा वो 2.5%, जो कि है 2,030 रुपीज़, 500 लगभग आपका 5,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेगा अगर आप EMI में लेते हैं डाउन पेमेंट के अलावा। डाउन पेमेंट मेरा पड़ा है 15,000 रुपये, उसके ऊपर 5,500 रुपीज़ लगा है, लगभग 20,500 रुपीज़। और इसके ऊपर और एक चार्जेस है जो कि मैं पर्सनली पे किया हूँ, क्योंकि अगर आप EMI पे करते हैं बैंक में तो आपको क्या करेगा, रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका बैंक का पासबुक और आपका चेक लगेगा। सो चेक जो लगेगा आपको, उसमें आपका सिग्नेचर एज इट इज़ साइन करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चेक का सिग्नेचर भूल जाते हैं, हालांकि मैं भी भूल गया हूँ अपना चेक का सिग्नेचर, तो मैंने साइन तो कर दिया था। तो कंपनी ने क्या किया है, बोला है कि आपको अगर आप चेक बाउंस हो जाता है तो आपको 513 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। अगर एक बार चेक बाउंस होता है तो मतलब बैंक से वो कंपनी EMI काट लेगी हर महीने का 6 तारीख के अंदर, हर महीने का 6 तारीख के अंदर वो EMI काट लेगी। तो अगर मेरा चेक बाउंस हो जाता है, सिग्नेचर नहीं मिलता, कुछ लिंक में कुछ भी प्रॉब्लम होता है बैंक का, आपको समझ आएगा, तो आपका जो लोन अमाउंट है वो तो कटेगा ही कटेगा, उसके साथ फीस कटेगा 513 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर EMI। तो मैंने उसको इतना झमेला में नहीं लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे 1,100 रुपये ऐड किया है। अगर आप हैंड टू हैंड पे करते हैं EMI वाला, जो EMI के मैं आऊँगा कितना मैं पे करूँ, 1,100 रुपये ऐड करेगा अगर आप हैंड टू हैंड पेमेंट करते हैं। शोरूम में अगर आप जाके हैंड में हाथ में पेमेंट कर देंगे, या फिर उसको पेटीएम या फिर फ़ोन पे के थ्रू उसको सेंड कर देंगे पर्सनली, तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और ये मैं बता दूँ एक चीज़, चार्जेस जो है अगर आप हैंड में पेमेंट करते हैं तो आपको एक जो है डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा,
उसमें लिखा होगा कि अगर आप लेट पेमेंट करते हैं हैंड में, जो हैंड टू हैंड पेमेंट है, उसमें जो ईएमआई पे उसमें भी अगर लेट पेमेंट करते हो तो आपको 750 रुपये पर फर्स्ट टाइम आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज। और नेक्स्ट टाइम से अगर भी आप लेट करते हैं तो आपको 350 रुपये, तो 350 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आप हैंड वाला चूज किए, फर्स्ट टाइम 1100 रुपये दे दीजिए, क्योंकि बैंक का थोड़ा सा इशू हो सकता है। अगर बैंक का सब कुछ क्लियर है आपका, तो आप बेझिझक 1100 रुपये ना देके बैंक के थ्रू ईएमआई करवा सकते हैं। मैंने हैंड टू हैंड ईएमआई किया है, इसलिए मुझे 1100 रुपये एक्स्ट्रा लगा। तो मुझे डाउन पेमेंट पड़ा है पर्सनली 1100 रुपये लेके, जो है 22,020 रुपीज़, 22,020 मैंने ईएमआई पे किया एट ए टाइम, जिसका हो गया मुझे। अभी उसके ऊपर क्या होगा, 3,000 रुपीज़ डिस्काउंट पड़ रहा है जितना आप डाउन पेमेंट करेंगे। तो बी एस फोर में यही एडवांटेज है, 3,000 4,000। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी नियरेस्ट शोरूम में चले जाइए, अच्छे से बिहेव कीजिए और उनको बोलिए आपको ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि वो जो बी एस फोर बाइक है वो स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, बी एस सिक्स गाड़ी ला रहे हैं, तो उनको चाहिए कि कस्टमर आए बी एस फोर बाइक ले जाए। इसलिए आप डिमांड कर सकते हैं 1,000-2,000 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए। अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे, मुझे लगता है कि 1,000 रुपीज़ भी आपको डिस्काउंट दे देगा। इसलिए मैंने बी एस फोर परचेज़ किया है बहुत सोच समझ के। अब मैंने डाउन पेमेंट जो दिया है, एक्चुअल डाउन पेमेंट वो होगा 15,000 रुपीज़, और मुझे एक्स्ट्रा ये सब पे करना पड़ा है 5,500 6,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा, जो कि है 22,020 रुपीज़। इसके ऊपर मुझे 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है। तो आप 3,000 रुपीज़ ऐड कर, मतलब 19,000 ग्रॉस मैंने ईएमआई भरा है। मुझे 3,000 रुपीज़ डिस्काउंट मिला है, इसलिए मुझे बहुत खुशी मिल रहा है। अब बात करते हैं ईएमआई, कितना मुझे ईएमआई पड़ रहा है। अगर आप प्लाटिना BS4 को लेते हैं 36 मंथ, जो कि 3 साल के लिए, आपका ईएमआई पड़ेगा 2,169 रुपीज़, लगभग 2,200 रुपये के आसपास, लगभग आप मान के चलिए 2,200 रुपये के आसपास। एग्जैक्ट अमाउंट जो है 2,169 रुपीज़ फॉर 36 मंथ्स। और अगर आप 30 मंथ से ले लेते हैं, जो कि 2.5 साल होता है, आपको पे करना पड़ेगा 2,472 रुपीज़। इसका स्क्रीनशॉट मैंने अलग से इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी दे रहा हूँ। तो 2,472 रुपये आपको पे करना पड़ेगा 2.5 साल के लिए, जो कि मैंने इसको अच्छे से समझा और मैंने चूज़ किया, ये मुझे सूटेबल लगा। मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ बाइक का अभी 2,472 रुपये पर महीना फॉर 2.5 साल। तो ये मुझे मेरा ईएमआई पड़ रहा है। और अगर आप एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं कि कितना आपका ज़्यादा जा रहा है, मैंने इसको कैलकुलेट किया है। मुझे 2.5 साल में बाइक के आपका ऑन रोड प्राइस तो आपका 73,000 आता है, ज़्यादा जा रहा है 16,190 रुपये। 2.5 साल में आपको 16,190 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा अगर आप 2.5 साल का लेते हैं। अगर आप 3 साल का लेते हैं बाइक, तो आपको जाएगा 20,084 रुपये, मतलब 20,000 मान के चलिए। तो लगभग 6 महीने के लिए 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ रहा है। अगर किया है 2.5 साल के लिए 2,400, मतलब लगभग 2,500 रुपये पर महीना आपको पे करना पड़ेगा BS4 प्लाटिना 110 GR 20 वेरिएंट के लिए। तो मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं मैंने इसको परचेज़ क्यों किया। इसको परचेज़ करने का रीज़न यही है, मुझे चाहिए था माइलेज, मुझे ट्रैवल भी करना है, फैमिली को भी बिठाना है, और एज ए नॉर्मल पर्सन मुझे ब्लॉगिंग भी करना है, सब कुछ करना है। तो अगर किसी में बाइक में कोई भी इशू आ जाता है तो मुझे ईएमआई के साथ वो भी झेलना पड़ेगा। तो इतना पैसा मुझे है नहीं, मैं कमाता भी नहीं उतना पैसे, तो मैंने इसलिए ये वाला परचेज़ किया। अब मुझे था शौक कि बाइक डीसी हो, एलईडी डीआरएल चाहिए, डिस्क चाहिए, कम्फर्टेक चाहिए, तो मुझे मिला है प्लाटिना 110 में। पल्सर नियॉन 125 क्या है, उसका प्राइस ज़्यादा है, पल्सर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि 2-2.5 साल के बाद। और एक चीज़ जो रीज़न है, पल्सर का लुक 2010 या 2008 से शायद हो सकता है, मुझे गलती हो रहा है, तो उससे सेम आ रहा है, कोई भी लुक चेंज है, तो यूनिकनेस है नहीं। बट प्लाटिना में थोड़ा सा यूनिकनेस किया है, इसलिए मैंने उसको परचेज़ किया। और मैंने सब कुछ देखा, माइलेज उसका अच्छा है, कंफर्ट एक अच्छा है, लॉन्ग टूर उसमें इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और सब कुछ इसमें होता है। और
मैं जैसा आदमी हूँ, मेरा हाइट उतना ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मैंने प्लैटिना चूज़ किया है। तो और कोई रीज़न नहीं है। माइलेज पिकअप अच्छा है, माइलेज अच्छा है, कंफर्ट है, प्राइस मेरे हिसाब से ठीक है, प्राइस में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईएमआई ठीक है, और इसमें माइलेज भी देगा, मैं इसको ट्रैवल कर सकता हूँ, इसमें ब्लॉग कर सकता हूँ, सब कुछ इसमें होगा। डिजिटल मीटर है, गियर बॉक्स, सब कुछ है। मैंने पिछले वीडियो में था डिटेल्स दे दी किया कि इसमें है, तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया रहेगा, बस आप देख लीजिए। सब कुछ मैंने क्लियर कर देखी, क्योंकि मैंने इसको परचेज किया है। अब देखते हैं, तो अगर बाद में अपडेट करेंगे तो आपका भाई अपडेट करेगा। फिलहाल तो इसी बाइक में मौज बनाएंगे। फिर अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसा टॉपिक, ऐसा वीडियो मिस कर जाओगे। जल्दी से नीचे जाओ, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर किसी को प्लैटिना BS4 खरीदना है, जो कोई भी बाइक खरीदना है, तो इजीली कैलकुलेट करके कितने में आएगा खरीद सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए आपके रिगार्डिंग कि आपको क्या फिर आगे वीडियो चाहिए। और इसका EMI के बारे में एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि आपने कितने में परचेस किया है, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। बाकी सब बढ़िया, और कुछ भी इशू हो कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।